एक तरफ जहां बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक बंटी ने नामांकन के एक दिन बाद ही अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद भाजपा ने आनन फानन में नीरज सिन्हा को टिकट दिया। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर ऐन वक्त पर बीजेपी ने बड़ा फेरबदल करते हुए पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर उनकी जगह आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार दिया। वहीं बीजेपी के इस फैसले के बाद पार्टी के भीतर ही विरोध के स्वर उठने लगे। नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने से नाराज उनके हजारों समर्थकों ने घंटों तक झांसी हाईवे को जाम कर दिया। दतिया में दुकानें बंद कर दी गईं और भावुक होकर कई महिलाएं तो सड़क पर ही लेट गई। इस विरोध प्रदर्शन के कारण डबरा में करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और पूरे दतिया जिले में लगभग 6 अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे थे। सोशल मीडिया पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों द्वारा किए जा रहे इस भारी विरोध प्रदर्शन के वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। बहरहाल, आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर ऐन वक्त पर बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों काटा, पार्टी ने आशुतोष तिवारी पर दांव क्यों लगाया, दतिया विधानसभा सीट का राजनीतिक समीकरण क्या है और क्या रहा है इस सीट का इतिहास, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा, जबकि पिछले करीब 4 महीने से नरोत्तम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात के बाद ही उनका नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था, लेकिन दिल्ली से मिले उनके फीडबैक, सत्ता संगठन के संतुलन और चुनावी रणनीति को देखते हुए पार्टी ने ऐन वक्त पर उम्मीदवार बदलने का फैसला लेते हुए उनका नाम काट दिया और आशुतोष तिवारी के नाम पर मुहर लगा दी। बहरहाल, अब सवाल यह है कि नरोत्तम मिश्रा का नाम कटने के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। नरोत्तम मिश्रा शिवराज सरकार के समय से ही बीजेपी के सबसे कद्दावर और नंबर 2 की हैसियत वाले नेताओं में गिने जाते रहे हैं। ऐसे में चर्चा थी कि अगर वो ये उपचुनाव जीत जाते तो उन्हें दोबारा कैबिनेट में शामिल करके कोई अहम विभाग देना पड़ता। अगर ऐसा होता तो मौजूदा मोहन यादव सरकार में एक नया पावर सेंटर खड़ा हो जाता और बीजेपी आलाकमान इस संतुलन को ध्यान में रखते हुए ही आशुतोष तिवारी को मौका दिया है और उन्हें मैदान पर उतारा है। लिहाजा ऐन वक्त पर टिकट में किए गए बदलाव में मुख्य कारणों में ये भी माना जा रहा है। वहीं बीजेपी के इस फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतरकर खूब नारेबाजी की, हाईवे जाम कर रहे हैं। नरोत्तम के समर्थकों का कहना है कि वो पिछले 15 सालों से दतिया का कायाकल्प किया है और वे लगातार 3 सालों से इस उपचुनाव के लिए तैयारी कर रहे थे। एक समर्थन ने तो ये तक कह दिया कि आशुतोष तिवारी को दतिया की जनता और जमीनी कार्यकर्ता पहचानते तक नहीं है। अभी केवल तो 5% कार्यकर्ता सड़क पर आए हैं। अगर 100% कार्यकर्ता आ गए तो पूरा संभाग ठप हो जाएगा। यह जाम तब तक नहीं खुलेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। जिस तरह बीजेपी ने बिहार चुनाव में ऐन वक्त पर टिकट बदले थे, वैसे ही दतिया में भी पार्टी को अपना फैसला बदलना होगा। हालांकि पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद झांसी और ग्वालियर से आने वाली गाड़ियों को डाइवर्ट करके बाईपास से निकाला। इस दौरान घंटों तक लोग सड़कों पर ही फंसे रहे। वहीं प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का वीडियो भी अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन सबों के बीच चर्चा ये भी हो रही है कि नरोत्तम मिश्रा दिल्ली के लिए कल ही निकल चुके हैं। वहीं आज उनके समर्थक दिल्ली जाएंगे और आशुतोष तिवारी की जगह नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने की मांग करेंगे। अब सवाल यह है कि पार्टी आलाकमान ने आशुतोष तिवारी पर दांव क्यों लगाया है। इसका जवाब है, ब्राह्मण वोट बैंक साधने के लिए आशुतोष पर पार्टी ने दांव लगाया है। दतिया में 30,000 से ज्यादा ब्राह्मण और लगभग इतनी संख्या में जाटो मतदाता है। भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में ब्राह्मण और कुशवाहा समाज की अहम भूमिका मानी जाती है। ऐसे में पार्टी ने संघ की पृष्ठभूमि वाले स्थानीय ब्राह्मण नेता आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए हैं। वहीं प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आशुतोष का कहना है कि मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। नरोत्तम मिश्रा हमारे वरिष्ठ नेता है, स्वाभाविक है कि वह प्रचार करेंगे मेरे लिए। बहरहाल, दतिया में टिकट बदलने के बाद अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों की नाराजगी को दूर करना। क्योंकि पार्टी के फैसले के बाद से लगातार दतिया के कई इलाकों में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के इस फैसले से
विरोध करते हुए दतिया के बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। दतिया में जिला पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर तक बड़ी संख्या में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सक्रिय हैं। ऐसे में उन्हें दरकिनार करके या उनके बिना चुनाव लड़ना पार्टी के लिए कतई आसान तो नहीं होगा। मसलन संगठन के सामने इस समय अपने कार्यकर्ताओं के असंतोष को थामना और चुनावी एकजुटता बनाए रखना सबसे बड़ी परीक्षा है। लिहाजा इस वक्त दतिया उपचुनाव अब बेहद पेचीदा और दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। खैर, इस राजनीतिक घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? दतिया उपचुनाव में क्या कुछ होगा? आप हमें कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें दे इजाजत। दतिया उपचुनाव को लेकर जो भी नया अपडेट सामने आएगा वो जानकारी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आप देख रहे थे अरनाव, बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,